एक बार की बात है, हरी भरी पहाड़ियों के बीच बसे एक छोटे से गांव में राजेश नाम का एक विनम्र किसान रहता था। वह मेहनत मजदूरी कर अपने परिवार का भरण पोषण करता था। कई कठिनाइयों का सामना करने के बावजूद राजेश हमेशा मुस्कुराते रहे और उनका दिल कृतज्ञता से भरा रहा। एक वर्ष गांव में भयंकर सूखा पड़ा, जिससे भूमि बंजर हो गई और फसलें सूख गईं। भरपूर फसल की उम्मीदें धूमिल होते देख ग्रामीण मायूस हो गए। हालांकि राजेश अपनी कृतज्ञता में दृढ़ रहे। जो आशीर्वाद अभी भी उनके पास था, एक प्यार करने वाला परिवार और अच्छा स्वास्थ्य। एक दिन जब राजेश गांव से गुजर रहा था तो उसे एक बुजुर्ग यात्री मिला जो थका हुआ और भूखा लग रहा था। राजेश ने बिना किसी हिचकिचाहट के यात्री को अपने विनम्र निवास पर आमंत्रित किया और उसे भोजन और आश्रय की पेशकश की। यात्री राजेश की दया से बहुत प्रभावित हुआ। उसने खुद को एक घुमंतु संत के रूप में प्रकट किया। ऋषि ने राजेश को उसके निस्वार्थ कार्यों के लिए आशीर्वाद दिया और उसे एक जादुई बीज भेंट किया। उन्होंने समझाया कि अगर राजेश ने प्यार और देखभाल के साथ बीज बोया तो वह एक ऐसे पेड़ के रूप में विकसित होगा जिसमें सबसे असाधारण फल लगे, एक ऐसा फल जिसमें किसी भी इच्छा को पूरा करने की शक्ति थी। उत्साह और कृतज्ञता से भरकर राजेश ने ध्यान से अपने पिछवाड़े में बीज बोया। उन्होंने इसे पानी, धूप और अटूट प्रेम से पोषित किया। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदल गए। अंकुर झिलमिलाते पत्तों और चमकीले फूलों के साथ एक शानदार पेड़ के रूप में विकसित। अंत में वह दिन आ गया जब पेड़ ने अपना पहला फल दिया। राजेश ने इसकी सुंदरता पर ध्यान दिया और अपनी हार्दिक इच्छा व्यक्त की, अपने गांव की समृद्धि और कल्याण की कामना। जैसे ही उसने फल को चबाया, जीवंत ऊर्जा का एक विस्फोट पूरे देश में फैल गया। चमत्कारिक ढंग से बंजर खेत हरे भरे घास के मैदान में बदल गए। फसलें लहलहाती थीं, जिससे ग्रामीणों को भरपूर फसल मिलती थी। राजेश के जादुई पेड़ की चर्चा दूर दूर तक फैल गई और आसपास के गांवों से लोग इसके चमत्कार को देखने के लिए उमड़ पड़े। लेकिन राजेश का आभार अडिग रहा। वह समझ गया कि यह उसकी कृतज्ञता और दयालुता का कार्य था जिसने उसके जीवन में ऐसी आशीषें लाईं। उन्होंने ग्रामीणों को कृतज्ञता की शक्ति और निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करने का महत्व सिखाया। इस करामाती कहानी के माध्यम से हम सीखते हैं कि कृतज्ञता एक ऐसा उपहार है जो बांटने पर कई गुना बढ़ जाता है। इसमें जीवन को बदलने, प्रचुरता लाने और दया और सकारात्मकता का तरंग प्रभाव पैदा करने की शक्ति है। आइए हम राजेश की कहानी को याद करें और दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने के लिए उसका जादू बिखेरते हुए अपने जीवन में कृतज्ञता को गले लगाएं। याद रखें, दयालुता का कोई भी कार्य कभी भी छोटा नहीं होता है और कृतज्ञता साधारण क्षणों को असाधारण में बदल सकती है। कृतज्ञता के उपहार को अपनाएं और देखें कि यह क्या चमत्कार लाता है।